हेलो एवरीवन, दिस इज़ हया और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी स्किन के लिए इतनी अच्छी कैसे है। तो अभी तक जो लोग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो उनकी जो मेनली जो उनका रीज़न होता है वो होता है फ़ैट लॉस के लिए लोग मोस्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, विच इज़ ग्रेट क्योंकि ये आपके आपके हंगर हार्मोन को बहुत ज़्यादा कम कर देती है, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत आसान होता है टू नॉट ईट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अनलाइक अदर डाइट्स, आप किसी और डाइट पे जाते हैं तो आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा भूखा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके एनर्जी लेवल्स को बहुत स्टेबल रखती है और बगैर आपको भूख लगाए आप अपने वेट लॉस गोल्स अचीव कर पाते हैं। अब फैट लॉस तो एक वन ऑफ द बेनिफिट्स है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, लेकिन अगर हम स्किन की बात करें, हर इंसान ही चाहता है कि उसकी एज के साथ साथ उसकी स्किन एज ना करे। यानी कि जो हमारी चाइल्डहुड स्किन होती है, दैट ग्लोइंग स्किन, दैट हाइड्रेटेड स्किन, रिंकल फ्री स्किन, हर कोई चाहता है कि जब वो बड़ा हो, व्हेन दे रीच देयर 30s 40s और इवन 50s, तब भी उनकी स्किन जो है वो उस पर रिंकल्स ना आए, वो एज ना करे, वो हाइड्रेटेड लगे, वो ग्लोइंग लगे। तो लग सकती है, डेफिनेटली लग सकती है, इफ़ यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी एंड हाउ यू कैन डील विद इट। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, जैसे जैसे हम एज कर रहे होते हैं और वी आर कंटिन्यूसली इंजेस्टिंग फूड, हम खाना खाते हैं, तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। ज़ाहिर है, अगर एक इंसान 15 साल का है और एक इंसान 40 साल का है, तो 40 साल वाले ने उस 15 साल वाले से बहुत ज़्यादा खाना खाया होगा क्योंकि उसने ज़्यादा उम्र गुजारी है। तो इसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हुआ होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज़ बेसिकली कि जब भी आप कुछ खाते हैं तो बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट करती है, तो उसके लिए उसके बाद जो है बॉडी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। फ्री रेडिकल्स जो है वो आपके सेल्स और आपके डीएनए के साथ रिएक्ट करके उसे डैमेज करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्यूलर डैमेज। तो जैसे जैसे आप एज कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर सेल्यूलर डैमेज बढ़ रहा होता है, जो कि आपकी स्किन पे नज़र आता है, आपके बालों में नज़र आता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ में नज़र आता है। यानी कि आप थोड़ा वीक फील करने लगते हैं, आपकी स्किन उतनी अच्छी नहीं रहती, आपके बाल उतने अच्छे नहीं रहते, क्योंकि आपकी बॉडी एक कांस्टेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजर रही होती है। यानी कि उसका डीएनए जो है वो डैमेज होता जा रहा होता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही होती है। तो इस डैमेज को हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि जब हम बहुत लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाते तो बॉडी का इंसुलिन जो है वो बिल्कुल बेस लाइन पे चला जाता है। यानी कि बॉडी जो है वो ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बना रही होती, बल्कि आपके स्टोर्ड बॉडी फैट से एनर्जी बना रही होती है, जिसके रिज़ल्ट में बिल्कुल भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस नहीं होते। और जब काफ़ी लंबे टाइम तक फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो जाहिर है इससे क्या होगा कि आपका डीएनए, आपके सेल्स की जो डैमेजिंग है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी। यानी कि आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है जब भी आप जो है व्हेन यू गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ईटिंग, जब भी आप फास्टिंग करते हैं तब आप अपने एजिंग को स्लो डाउन कर देते हैं। सेकेंडली, जब हम छोटे होते हैं, हमारी बॉडी नेचुरली एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है कोलेजन। कोलेजन जो है वो हमारी स्किन के लिए, हमारे मसल्स, हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि स्किन के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में हम मेजरली स्किन की बात कर रहे हैं, स्किन हेल्थ की। तो स्किन के लिए कोलेजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो स्किन को इलास्टिक बनाए रखता है। ना व्हाट इज़ इलास्टिक? इलास्टिसिटी इज़ समथिंग कि जैसे रबर बैंड होती है, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं और छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक इलास्टिक चीज़ है। तो स्किन भी इलास्टिक तब होती है कि जब वो स्ट्रेच हो और वापस अपनी जगह पर आ जाए। तो इलास्टिसिटी स्किन में होना एक बहुत ही अच्छी बात है। जैसे जैसे हम एज करते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो स्किन की इलास्टिसिटी कम होती जाती है। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन
जब स्ट्रेच होती है तो वो वापस अपनी जगह पे नहीं आ पाती और उस जगह पे रिंकल छोड़ देती है। इसलिए मोस्टली आइज़ के अराउंड और आपके माउथ के अराउंड बहुत ज़्यादा रिंकल्स आने लगते हैं एज यू एज, क्योंकि आपका कोलेजन प्रोडक्शन जो है वो 30 साल की उम्र के बाद बॉडी बनाना बहुत कम कर देती है, तकरीबन ख़त्म कर देती है। आपके अंदर आपके इंटरनली बॉडी कोलेजन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती और कोलेजन ही स्किन को इलास्टिक बनाए रखता है। तो अब जब ये कोलेजन प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो आपका एजिंग प्रोसेस यानी कि आपके रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी अमेजिंग चीज़ जो फास्टिंग करती है वो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है। जब भी आप फास्टिंग करते हैं आपकी बॉडी जो है नेचुरली, क्योंकि उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है और वो आपका नेचुरल कोलेजन प्रोड्यूस करने लगती है, जिसकी वजह से अगेन आपका एजिंग प्रोसेस, आपकी रिंकलिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। थर्डली, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं यानी जब आप बहुत लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाते तो एक बॉडी का अपना डिटॉक्सिफाइंग सिस्टम है जिसको हम ऑटोफेजी कहते हैं, ऑटोफेजी ट्रिगर हो जाता है। जब भी हम बहुत लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाते हमारी बॉडी जो है वो खुद को डिटॉक्सिफाई करने लगती है। ऑटोफेजी एक प्रोसेस है जो तब ही ट्रिगर होता है व्हेन वी गो ऑन फास्टिंग। और इसमें होता क्या है कि बॉडी जो है वो अपने डेड प्रोटीन्स, जो भी डेड प्रोटीन्स बॉडी में जमा हुए हैं, चाहे वो आपकी स्किन पे हो, आपके ब्रेन में हो, जहाँ कहीं भी आपके डेड प्रोटीन्स हैं वो उनको क्लियर अप करने लगती है, उनमें से एनर्जी निकालती है आपको एनर्जी सप्लाई करने के लिए। इसी वजह से जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी एक्नी क्लियर होने लगती है, क्योंकि एक्नी इज़ बेसिकली व्हाट, इट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ डेड सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो कि बेसिकली एक्नी होती है। तो मैंने जब 2 साल पहले मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, उस टाइम पे उसको स्टार्ट करने से पहले आई हैड वर्स एक्नी। मैं बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, आई ट्राइड सेवरल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जिनमें से किसी ने भी मुझे हेल्प नहीं की to get rid of my acne, and the only thing that helped me to get rid of my 3-year acne was intermittent fasting। जब मैंने 15 घंटे के 20 घंटे के फास्ट रखे स्ट्रेट 20 आवर्स, जब मैंने फास्टिंग की आई गॉट रिड ऑफ माई 3-year एक्नी, जो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट सही नहीं कर पा रहा था, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट सही नहीं कर पा रहा था, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ने मेरी एक्नी सही कर दी ड्यू टू दिस अमेजिंग मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में चल रहा होता है, जिसका नाम ऑटोफेजी है, जो कि आपके डेड प्रोटीन्स को क्लियर अप कर रहा होता है, चाहे वो आपकी स्किन पे हो, चाहे वो आपके ब्रेन में हो। तो इसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा जो है मेरी एक्नी क्लियर अप होना शुरू हो गई एंड इट ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड। अब भी आती है एक्नी, इज़ नॉट समथिंग कि एक दफ़ा आपने रिवर्स कर दी तो वो कभी नहीं आएगी। ऑब्वियसली जब आप दोबारा अपने ओल्ड ईटिंग हैबिट्स पे जाएंगे, शुगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाएंगे, तो अगेन बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और स्किन दोबारा आपकी डल लग सकती है, उसमें दोबारा एक्नी आ सकती है। सो इट्स नॉट समथिंग कि एक दफ़ा कर लिया तो इट्स डन एंड डस्टेड एंड यू आर गोइंग टू रीप द बेनिफिट्स योर एंटायर लाइफ। नो, यू हैव टू इनकॉपरेट इट एवरी नाउ एंड देन। अभी भी जब मुझे ऐसा लगता है कि माई स्किन इज़ नॉट लुकिंग सो गुड, सो आई ट्राई टू फास्ट सम डेज, कि वीक में 1 दिन फास्ट कर लिया या महीने में 2-3 दफ़ा जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, क्योंकि अब आई डू नॉट फास्ट फॉर फैट लॉस, आई डोंट नीड फैट लॉस एनी मोर नाउ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का मेरा रीज़न फैट लॉस अब हरगिज़ भी नहीं है, क्योंकि जो है अगर मैं करती भी हूँ तो आई सफ़र अ लॉट फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। ऑलरेडी जो है मैं प्रोटीन अपनी नीड्स के हिसाब से कंज्यूम नहीं कर पाती, और अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूँ तो फिर मेरे लिए और मुश्किल हो जाता है टू कंज्यूम द प्रोटीन दैट आई रिक्वायर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलती हूँ, सो आई नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद कंज्यूम करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मुझे फ़ैट लॉस भी नहीं करना, तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करती, बट स्टिल मैं कभी कभार करती हूँ ड्यू टू माई बिकॉज ऑफ माई स्किन हेल्थ, टू फेवर माई स्किन हेल्थ मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेती हूँ एवरी नाउ एंड देन। तो ब्रेन हम ऑटोफेजी की बात कर रहे थे कि आपके जो है डेड प्रोटीन्स को क्लियर करता है ये प्रोसेस। जब भी आप
when you don't eat for a long period of time, your body gets into this process of autophagy, of clearing up all the dead proteins. So आपके ब्रेन में से भी जब ये रबिश, जब ये डेड सेल्स जो हैं वो रिमूव होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अलर्ट, बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, आपकी जो है ब्रेन फॉग ख़त्म हो जाती है, लोगों के माइग्रेन्स बहुत ज़्यादा क्योर हुए हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की वजह से. इवन माई ब्रदर, ही यूज्ड टू हैव सिवियर माइग्रेन एंड ही वेंट ऑन सेवरल मेडिकेशंस, जिसका उसको किसी भी मेडिसिन का उसको फ़ायदा नहीं होता था. मतलब टेम्परेली तो जाहिर है उसका दर्द ठीक हो जाता था, लेकिन it used to come back the very next day and he used to suffer a lot, क्योंकि जाहिर है हमारी लाइफ्स बहुत बिजी हैं, we need to work, we have a lot of brain work, so we cannot afford to have migraine. तो after he started doing intermittent fasting, he saw a major difference in his brain health, in his mood, in his overall health. उसका migraine completely disappear हो गया है and now he no longer suffers from it. So these were all the amazing benefits of intermittent fasting. Other than fat loss, लोग सोचते हैं कि intermittent fasting सिर्फ fat loss के लिए ही होती है. नहीं, फैट लॉस तो एक साइड इफ़ेक्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का. मेजरली ये सारे फ़ायदे हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें प्रोवाइड करती है. इट्स बेसिकली एन एंटी एजिंग थिंग. ये आपकी एजिंग को स्लो डाउन कर देती है एंड इट कीप्स यू यूथफुल फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. सो स्टार्ट डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग. अगर आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं भी है, तब भी हफ्ते में 1-2 दफ़ा या महीने में 3-4 दफ़ा ज़रूर फास्टिंग किया करें and see how magical it works for your overall health. I'll see you guys in the next video. Bye.